नमस्कार एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बात करने वाले हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर जिस तरीके से कल पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, तो हम मंडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, हम इन्हीं चीज़ों को चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। ये बैंक निफ्टी का सबसे पहले 2 घंटे का चार्ट है और 2 घंटे के चार्ट के ऊपर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का एरिया यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ है और जिसके अंदर मैंने ये 2 निशान यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये दोनों निशान बेसिकली जो एरिया था वो 23,400 से लेकर 23,500 का एक स्ट्रॉन्ग मेजर एरिया था, जिसको बैंक निफ्टी इंडेक्स को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करना चाहिए था अगर ये तेज़ी के ट्रेंड में आगे नहीं होता। मगर अभी इसने क्या करा है कि फ्राइडे को इसने इसके ऊपर ये सस्टेन भी हो गया और इसके ऊपर की क्लोजिंग भी दे दी, जो कि 23,846 की थी। और आपने देखा था ठीक एक दिन पहले यानी बृहस्पति को ठीक इसी जगह से बैंक निफ्टी ने जब 23,400 का हाई लगाया था, जो मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं, तो बृहस्पतिवार को जैसे ही इंडेक्स ने ये दोनों हाई लगाए इसके आसपास के, और तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको 450 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला 1 घंटे के अंदर। तो ये इसी वजह से आया था, वो करेक्शन आपको इसी वजह से देखने को मिला था क्योंकि यहाँ पे एक मेजर एरिया था बैंक निफ्टी का, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा हुआ है ग्रीन एरिया से। अब फ्राइडे में क्या हुआ कि जब वो क्लियरिंग का एक्सपायरी थी, तो इस वजह से निफ्टी ने वहाँ से बैंक निफ्टी ने वहाँ से आपको 450 पॉइंट का कॉल दिखाया। मगर फ्राइडे में जैसे ही नई क्लियरिंग शुरू हुई तो बैंक निफ्टी ने इसके ऊपर सस्टेन भी कर लिया और उसके ऊपर क्लोज भी कर दिया। तो अब आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अब बैंक निफ्टी के अंदर जब भी बैंक निफ्टी नीचे की साइड रिट्रेस करेगा, तो अब जो ये मैंने एक एरिया में आपको अभी अगली स्लाइड के अंदर लेके जा रहा हूँ, 23,000 से लेकर 23,300 का एरिया एक इसका मेजर सपोर्ट बन जाएगा अब आने वाले दिनों में। तो अब बैंक निफ्टी इसके नीचे ना तो कटेगा ना सस्टेन कर पाएगा। तो ये मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर लेके आ गया हूँ और अगली स्लाइड के अंदर आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे भी 2 एरो के निशान लगाए हुए हैं, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट एरिया लिया हुआ है। जिस रिट्रेसमेंट एरिया के अंदर निफ्टी ने जो हाई लगाया था वो था 25,220 और जो लो था वो था 20,450। इन दोनों लेवल को अगर हम आपस में ज्वाइंट कर दें तो इनका जो रिट्रेसमेंट निकल के आता है वो निकल के आता है 23,400। यानी जो फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपको एरिया बताया 23,400 से लेके 500 का, वो यहीं से निकल के आ रहा था। और आप देखेंगे जहाँ पे मैंने दूसरा हैंड बनाया हुआ है ये वाला, ये वही एरिया है जो बृहस्पतिवार की कैंडल है, जिसके अंदर बैंक निफ्टी ने ऊपर के रेटों से 450 पॉइंट का हमको नीचे की साइड करेक्शन दिखाया। अब बैंक निफ्टी के अंदर 23,000 का आप ये मान के चलें, 23,000 का हम मान के चलेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर 23,000 का एक मेजर सपोर्ट अब बन जाएगा। बैंक निफ्टी के अंदर 23,000 का मेजर सपोर्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर अब 23,000 का एक सपोर्ट यहाँ पे बन जाएगा। और अभी जो मार्केट आपको 23,800 कुछ बंद होता दिखाई दे रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अब आपको धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही जाता दिखाई देगा। और 25,220 तक के जो ये लेवल हैं, यहाँ तक भी बैंक निफ्टी बहुत आसानी से जा सकता है और करेक्शन ले के बाज़ार ऊपर जा सकता है। कंडीशन ये बन सकती है कि बाज़ार ऊपर जाएगा नीचे आएगा, बाज़ार ऊपर जाएगा नीचे आएगा। मगर जो अब मेजर सपोर्ट बाज़ार के हैं 23,000 का जो हम मान के चल रहे हैं, बाज़ार का मेजर जो सपोर्ट है, अब बाज़ार इसको ब्रेक नहीं करेगा या इसके नीचे सस्टेन नहीं करेगा। अगर हम इसकी RSI की बात करें तो RSI के अंदर भी बैंक निफ्टी जो है 66 के आसपास आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे चल रहा है और ये 60 की RSI को ब्रेक करके ऊपर लगातार क्लोज भी कर रहा है और इसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर भी बैंक निफ्टी के अंदर जो RSI का जो आंकड़ा है वो 50 के आंकड़े को पार कर चुका है, यानी वो 54 के आसपास चल रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे भी जो बैंक निफ्टी
निफ्टी का जो चार्ट है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो चुका है और आपको आने वाले वीक में और आने वाले दिनों में करेक्शन के साथ साथ बाज़ार में बढ़त देखने को मिलेगी। मगर बाज़ार के अंदर बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ार आजकल चलते चलते बाज़ार नीचे की साइड गिर जाते हैं। तो आपको अपने लेवल के हिसाब से ही ट्रेड करना होगा या अपनी पोजीशन को पूरी तरीके से हैज रखना होगा। अब ये जो बैंक निफ्टी के अंदर 23,400 का जो गोल्डन रेशो है, इसको बाज़ार अब ऑलरेडी सस्टेन भी कर चुका है और कट भी कर चुका है। तो अब हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि बैंक निफ्टी अब गोल्डन रेशो से नीचे जाता है या नहीं जाता है, और अगर नहीं जाता है तो आप ये मान के चलें कि बैंक निफ्टी के अंदर भी एक अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। क्योंकि आप ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी अभी 23,800 चल रहा है और बैंक निफ्टी जो है वो 12,000 के आसपास आ चुका है। तो आप ये देखिए कितना डिफरेंस दोनों के अंदर आ चुका है। जबकि जब निफ्टी 12,000 चलती थी तो बैंक निफ्टी करीबन 30-31 हज़ार रुपये के आंकड़े के आसपास चलता था, जो कि अभी 23,800 के आसपास चल रहा है। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट के अंदर भी आप 11,914 का आंकड़ा देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर बंद हुआ है। ये मैंने यहाँ पे भी ये दो निशान लगाए हुए हैं। ये निशान के अंदर बैंक निफ्टी जो है 11,600 से लेकर 620 के एरिए को नीचे की साइड ना कटना चाहिए ना सस्टेन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो निफ्टी भी धीरे धीरे करेक्शन कर करके मानो इंट्राडे करेक्शन है या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद छोटे मोटे करेक्शन आके निफ्टी आपको ऊपर के रेटों में ही ऊपर की तरफ जाता दिखाई देगा। मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी 31,000 के या 30,000 के आसपास होनी चाहिए निफ्टी के हिसाब से, और अभी जो चल रही है वो 23,800 के आसपास चल रही है। तो अब ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि बाज़ार के अंदर ये कुछ शेयर की वजह से निफ्टी बढ़ रही हो और अचानक, क्योंकि अभी इलेक्शन का समय भी चल रहा है यूएस के अंदर, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैनिपुलेशन करके बाज़ार को दोबारा लोगों को फंसाया जा रहा हो। तो इसलिए अपनी परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ काम करें। जो भी बाइंग पोजीशन करें वो ओवरनाइट हैज करके ही काम करें। कॉल पुटों के साथ हैज करके अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करें। और ये बैंक ने जो निफ्टी के अंदर मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे भी मैंने एक ये ग्रीन एरो लगाया हुआ है। ग्रीन एरो में जो लास्ट जो एरिया था इसका 11,800 का था। इसको निफ्टी ने गैप अप देके यहाँ पे इसको सस्टेन भी कर दिया और इसके ऊपर क्लोज भी कर दिया। तो अब आने वाले दिनों में देखेंगे तो ये दो आंकड़े मैंने आपको नीचे की साइड बता दिए हैं। फर्स्ट 11,800 और दूसरा 11,620। ये दोनों ही आंकड़े अब नीचे की साइड क्रॉस नहीं होंगे, और अगर क्रॉस नहीं होंगे तो निफ्टी आपको 12,400 के आसपास या 12,200 के आसपास जाता दिखाई देगा। और बैंक निफ्टी के अंदर भी उसी वजह से एक कुछ स्पाइक आने की संभावना है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रही है और निफ्टी अपने काफ़ी ऊपर के रेटों पे ऑलरेडी आ चुकी है। बैंक निफ्टी के अंदर मैं आरएसआई की बात करूँ तो वो भी 68 की आरएसआई के ऊपर शो कर रहा है, जो कि 60 से ऊपर सस्टेन कर रही है। तो आप ये मान के चलें कि बाज़ार के अंदर एक अच्छी खासी मजबूत का समय चल रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट करके पैसा बनाने की कोशिश ना करें, बाई ऑन डिप के साथ काम करें और अपनी पोजीशन को पूरी तरीके से हैज करने की कोशिश करें। तो आशा करता हूँ ये जितनी भी चीज़ें मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर आपको समझाई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय